में आयोजित किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप। और ये कब होगा? ये आपका ऑलमोस्ट नवंबर, लास्ट नवंबर और दिसंबर में ये किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे होने जा रहा है? कतर में। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें टाटा ग्रुप, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो टाटा ग्रुप से आपको याद आ रहा होगा कि ये अभी किसी का टाइटल स्पॉन्सर बना था। तो कौन सी कंपनी? ये आईपीएल, जो आईपीएल 2022-23 होगा, उसका टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था। किसको? टाटा ग्रुप को। ठीक है, टाटा ग्रुप को। इसी की तरह से अगर रुपए की बात करें, तो अगर रुपए की हम लोग बात करते हैं तो रुपए से याद रखिएगा कि आईपीएल में ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया था। ठीक है, आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया था। और ये किनको बनाया गया था? रुपए को। ठीक है, ये रुपए को बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा। देखिए, एक से कितने सारे क्वेश्चंस आपके लिंक करके आप याद कर सकते हैं, इसको याद जरूर रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और आईपीएल की हम लोगों ने बात कर ली, तो चलिए बताइए, आईपीएल अभी स्टार्ट हो चुका है। तो बताइए आईपीएल में टोटल कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है इस बार? इस बार टोटल आईपीएल में कितना टीम पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि ऑलरेडी 26 मार्च से स्टार्ट हो चुका है आईपीएल। तो बताइए, देखिए टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, टोटल 10 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। पहले 8 टीम पार्टिसिपेट हुआ करता था, इस बार 2 नई टीम जुड़े हैं। तो वो 2 नए टीम कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएचएसएल के एग्जाम में जो आने वाला है आपका कुछ दिन बाद होगा, प्लस आपका सीजीएल का भी एग्जाम है, अप्रैल में डेट अनाउंस किया गया है। अभी फिलहाल जिस डेट के अनुसार हम लोग बात करें, और आपका एमटीएस का देखिए अभी वैकेंसी आई हुई है, तो उसे जरूर फिलअप कीजिए। और चलिए देखते हैं, और 2 टीम की बात कर रहे थे हम, तो बताइए, एक है आपका लखनऊ टीम और दूसरा कौन सा टीम है? बताइए, एक तो हो गया आपका लखनऊ टीम और दूसरा अहमदाबाद टीम। ठीक है, दूसरा अहमदाबाद टीम, जिसका कि नाम भी बदल दिया गया था। कुछ दिन पहले ये न्यूज में आया था। बताइए, तो लखनऊ टीम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? लखनऊ टीम का नाम बदल के लखनऊ जायंट्स कर दिया गया था। ठीक है, लखनऊ जायंट्स कर दिया गया था, सॉरी लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया गया था। अगर हम लोग बात करें कि अहमदाबाद टीम, तो अहमदाबाद टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बताइए, अहमदाबाद टीम का नाम बदल के ये क्या कर दिया गया था? गुजरात टाइटंस। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा। और इसी से बताइए कि लखनऊ टीम की अगर बात करें तो इसके कैप्टन कौन है? अगर हम लोग बात करें तो कैप्टन कौन है, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, 2 नया टीम जुड़ा है, तो उससे रिलेटेड जितनी बातें होंगी वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो अगर लखनऊ टीम की बात करें तो इसके कैप्टन कौन है? तो ये देखिए, केएल राहुल। ठीक है, इससे याद रखिएगा, केएल राहुल। और अगर हम लोग गुजरात टाइटंस की बात करें, अहमदाबाद टीम की बात करें, तो इसके कैप्टन कौन है? हार्दिक पांडे। हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, ये जो है इसके कैप्टन है। तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फीफा की बात चल रही थी, तो बताइए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। तो ये देखिए, जूरिच स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, जूरिच स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें इसके चेयरमैन कौन है, तो गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? Where will India's first Sai National Center of Excellence for Mountain Terrain Biking and Bicycle Motor Race सेटअप? तो ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो चलिए देखते हैं ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा। तो ये देखिए, ये शिमला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये शिमला में सेटअप किया जा रहा है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये देखिए, अगर बात करें तो इसमें वर्ल्ड लेवल पे ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को, ताकि और भी बेटर परफॉर्मेंस वो दे सके। तो ये कौन सा स्टेट हो गया आपका? शिमला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड किनको बनाया गया है? तो चलिए देखते हैं ये किनको बनाया गया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करते रहिए। और चलिए देखते हैं, और ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये है गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो, जिनको कि अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए नए हेड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो चलिए बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, ये बताइए। तो चलिए देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा,
स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और हम लोग बात करते हैं गिलबर्ट हांगबो की, तो बताइए किसको रिप्लेस करके अभी गिलबर्ट हांगबो बन गए हैं, किनको रिप्लेस किया है? तो देखिए गाय राइडर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, किनको रिप्लेस किए हैं? तो गाय राइडर को रिप्लेस किए हैं। तो ये याद रखिएगा, इनका नाम गिलबर्ट हांगबो किसकी जगह पे आए हैं? गाय राइडर की जगह पे आए हैं। इसी की तरह से अगर हम लोग बात करें मारियो मार्सेल, तो ये भी अभी न्यूज में थे। ये किस लिए न्यूज में थे मारियो मार्सेल? तो देखिए इनको अभी चिली सेंट्रल बैंक के ये गवर्नर है। ठीक है, चिली सेंट्रल बैंक के ये गवर्नर है, जिनको कि अभी एक अवार्ड दिया गया था। वो कौन सा अवार्ड था? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था किनको? मारियो मार्सेल को। तो इनका नाम याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें डेनिस सुलिवन, तो बताइए डेनिस सुलिवन किस लिए न्यूज में थे अभी रिसेंटली? ये यूएस के हैं, याद रखिएगा। ये कहां से हैं? ये यूएस के हैं और इनको भी एक अवार्ड दिया गया था। तो चलिए बताइए जल्दी से कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो देखिए अभी इनको एबल प्राइज दिया गया था। देखिए एबल प्राइज दिया गया था, जो कि आपको पता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है एबल प्राइज, और ये डेनिस सुलिवन को दिया गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा। और जयंती घोष, इनका भी नाम न्यूज में था। तो चलिए देखते हैं इनका नाम किस लिए न्यूज में था। इनको जो है अभी एडवाइजरी बोर्ड, इंडिया की तरफ से अभी इनको एडवाइजरी बोर्ड में यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया गया है और इनका नाम क्या है? जयंती घोष। तो ये इंडियन है, इनका नाम याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यार। और इसी के साथ जैसे गिलबर्ट हांगबो को एक नाम और से याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी आपके लिए बनेगा क्योंकि ये पहले अफ्रीकन है जिनको कि अभी इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनाया गया। ये पहले अफ्रीकन है। ठीक है, ये पहले अफ्रीकन है। तो ये चीज याद रखिएगा गिलबर्ट हांगबो। तो ये किस कंट्री से हैं बताइए? गिलबर्ट हांगबो किस कंट्री से हैं? तो ये देखिए ये टोंगो के हैं। ठीक है, टोंगो एक कंट्री है, उसी कंट्री से गिलबर्ट हांगबो, और ये पहले अफ्रीकन बने हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेबर की बात चल रही है, तो बताइए इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे, तो देखिए 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए गिलबर्ट हांगबो एक और इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए बताइए हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? रिसेंटली विच डे हैज बीन डिसाइडेड टू सेलिब्रेट नेशनल डॉल्फिन डे। अभी हाल ही में ऐसा निर्णय लिया गया है कि नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा पूरे देश में। तो बताइए ये किस दिन मनाया जाएगा? ये पहले भी मनाया जाता था, लेकिन पर्टिकुलर से बिहार स्टेट ही इसको मनाता था, लेकिन अब ये जो है पूरा देश मनाएगा। तो बताइए वो कौन सा दिन है? तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए उसके पहले ये क्वांट इनसाइट जो कि कंप्लीट बुक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बोर्ड पास और सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट बुक लॉन्च किया गया, और साथ ही साथ रीजनिंग का भी कंप्लीट बुक लॉन्च किया गया। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ तीनों बुक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, इसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और जो आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इस बुक में कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया गया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो इसे जरूर से एनरोल कीजिए। और देखिए इसमें आपको चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आप खुद को सेल्फ एनालाइज भी कर सके, टेस्ट दे सके, ताकि आपको पता चल सके उस चैप्टर्स में, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपका कितना कमांड हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसे जरूर एनरोल कीजिएगा एनएससी ऐप के थ्रू। और ये देखिए अभी बहुत ज्यादा आपके लिए डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, 40% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है इस बुक के लिए। तो इसे जरूर एनरोल कीजिए। और ये देखिए ये किस दिन मनाना स्टार्ट किया? 5 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 अक्टूबर को डिसाइड किया गया नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का। ठीक है, 5 अक्टूबर, तो डेट याद रखिएगा। तो 5 अक्टूबर को कुछ और भी मनाया जाता है, बताइए क्या मनाया जाता है 5 अक्टूबर को? तो याद रखिएगा इंटरनेशनल टीचर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। और इसी के साथ अब जो है डॉल्फिन डे भी मनाया जाएगा। तो बताइए टीचर्स डे कब मनाया जाता है? हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल टीचर्स डे, तो टीचर्स डे कब मनाइए? तो सभी को पता होगा 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर। तो ये याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा ऐसा डिसाइड किया गया? भूपेंद्र यादव के द्वारा
भूपेंद्र यादव के द्वारा इसको, तो बताइए भूपेंद्र यादव के द्वारा ये किया गया, तो बताइए भूपेंद्र यादव के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। देखते सबसे पहले किनका आंसर आता है। चलिए आगे लेबर, शुभम को सबसे पहले आंसर आएगा सही है, लेबर मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, भूपेंद्र यादव के पास। तो अब डॉल्फिन से आपको याद होगा कि ये बिहार में पहले ऑलरेडी मनाया जाता था। तो बताइए इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये आपको कहाँ पे मिलेगा, बताइए ये आपको कहाँ पे मिलेगा। जिनको पता है देखिए यही सारे आपके विविध के स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें न्यूज में होती है। और ये देखिए ये कहाँ पे, पटना, ठीक है ये पटना। अगर बात करें राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की, तो ये कहाँ पे खोला गया है, ये पटना में खोला गया है। इसी के साथ बताइए कि डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये भी आपको बिहार में मिलेगा। डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बिहार में मिलेगा आपको, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए नीति आयोग के निर्यात तैयार सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, विच स्टेट टॉप इन द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। अभी नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स लाया गया था, तो बताइए कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट जो है इसमें टॉप पे रहा है, कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ये गुजरात जो है ये टॉप पे रहा है। अगर हम लोग बात करें कि सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे आपका महाराष्ट्र था। कर्नाटका की बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पे था, ठीक है ये थर्ड पोजीशन पे था। इसी की तरह से अगर यूनियन टेरिटरी में बात करें कि यूनियन टेरिटरी में टॉप पे कौन था, तो ये दिल्ली, ठीक है यूनियन टेरिटरी में टॉप पे कौन सा टेरिटरी था, तो ये था दिल्ली, तो ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें ना परसेंटेज में, तो एक्सपोर्ट के मामले में 36% की दर से देखा गया कि ये बढ़ा है, किसमें, एक्सपोर्ट में। और अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में देखा गया कि 30% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है 30% के दर से बढ़ा है, कितना 30। ये रिपोर्ट जारी किया गया था इसी में, और इसी में ये परसेंटेज भी बताया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग की बात चल रही, तो बताइए नीति आयोग ये कब लाया गया नीति आयोग, तो ये 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार क्लास में ये डिस्कशन हो चुका है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स का सेशन कर रहे होंगे तो आपको जरूर ये याद होगा। और इसका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये याद रखिएगा। और इसी के साथ अगर हम लोग चेयरमैन की बात करें कि इसके चेयरमैन कौन है, तो देखिए अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन ये कौन होते हैं, जो भी उस पीरियड में करंट पीएम होते हैं वो जो है इसके चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि वाइस चेयरमैन कौन है, बताइए वाइस चेयरमैन कौन है, तो देखिए वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार, ठीक है वाइस चेयरमैन का नाम याद रखिएगा, ये कौन है, ये है राजीव कुमार, ठीक है तो ये नाम याद रखिएगा। और अगर सीईओ की बात करें तो सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। एडवाइजर के तौर पे, डिफेंस मिनिस्टर के एडवाइजर के तौर पे अभी किसे नियुक्ति किया गया है, कौन अभी अपॉइंट किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। ये है विनोद जी खंडारे, ठीक है विनोद जी खंडारे। अभी इनको जो ये रिटायर्ड चीफ जनरल हैं और इन्हीं को अभी अपॉइंट किया गया एडवाइजर डिफेंस मिनिस्टर का, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री किनके पास है बताइए, डिफेंस मिनिस्ट्री किनके पास है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। ये देखिए राजनाथ सिंह, ठीक है राजनाथ सिंह के पास डिफेंस मिनिस्ट्री, और इन्हीं के सलाहकार के रूप में बनाया गया है विनोद जी खंडरे को, ठीक है विनोद जी खंडरे, तो ये याद रखिएगा इनका नाम। जी अशोक कुमार आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो जी अशोक कुमार से याद रखिएगा कि इनको अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑर्डिनेटर के रूप में बनाया गया है, ठीक है मैरीटाइम सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर के तौर पे अभी इनको बनाया गया है जी अशोक कुमार। विनीत जोशी की बात करें तो बताइए ये क्या बने, विनीत जोशी सीबीएसई के चेयरमैन, ठीक है सीबीएसई के अभी चेयरमैन बनाए गए हैं कौन, विनीत जोशी। और दिनेश कुमार सकलानी की अगर बात करते हैं तो ये किसके बनाए गए बताइए, एनसीईआरटी के डायरेक्टर बनाए गए हैं, ठीक है एनसीईआरटी के डायरेक्टर बनाए गए हैं कौन, दिनेश कुमार सकलानी, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए
किस राज्य की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? संडे स्ट्रीट पहल। Which state police started the Sunday Street Initiative? Sunday Street Initiative। और इसमें क्या होगा कि कुछ घंटों के लिए जो पुलिस है वहां की, वो स्ट्रीट पे मतलब जो भी यातायात होती है, जो भी वाहन जो इधर से उधर मतलब जाती है रोड पे, तो उसको क्या होगा, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो रोक दिया जाएगा। और लोग जो है घर से अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ उस स्ट्रीट पे जाके कुछ गेम्स खेल सकते हैं, कुछ अपने एक्टिविटीज कर सकते हैं, या मतलब आराम से लोग घूम सकते हैं। और ये जो है कुछ घंटों के लिए बंद किया जाएगा संडे को, इसी के लिए इसका नाम दिया गया संडे स्ट्रीट इनिशिएटिव लाया गया। तो कौन सी राज्य पुलिस इसको लेके आई है, कौन सी स्टेट पुलिस इसको लेके आई है? तो चलिए देखते हैं। ये आपका मुंबई पुलिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुंबई पुलिस ये अभी लेके आई है, तो ये याद रखिएगा। और 4 घंटे के लिए जो वाहन 4 घंटे के लिए गाड़ियों का जो मूवमेंट है उसको रोका जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, उत्तराखंड पुलिस भी अभी न्यूज में चल रही है। किस लिए? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा अभी एक स्टार्ट किया गया डिफेंस फोर्स हेल्प डेस्क, याद रखिएगा, डिफेंस फोर्स हेल्प डेस्क ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस अभी बहुत सारी चीजों में न्यूज में थी। किस लिए? तो देखिए अभी इसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जारी किया था, ठीक है। दिल्ली पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जारी किया गया था। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? उन्नति, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? उन्नति। और ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था। इसी के साथ याद रखिएगा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि देश का पहला ऐसा पुलिस बन गया है जिसने कि अभी जो लाइसेंस है, स्मार्ट कार्ड आम लाइसेंस जारी किया है। और ये कौन सी पुलिस थी? दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड आम लाइसेंस जारी किया गया, ठीक है। स्मार्ट कार्ड आम लाइसेंस जारी किया गया। और ये कौन सी पुलिस की है? दिल्ली पुलिस के द्वारा ये किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये एक अभय पहल भी लाया गया था, ठीक है। एक अभय पहल भी लाया गया था। ये किस लिए लाया गया था? बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये पहल लाया गया था, और ये भी दिल्ली पुलिस लेके आई थी। तो ये यहाँ से लिंक करके जरूर याद रखिएगा। और अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा एक पॉडकास्ट लॉन्च किया गया था। उस पॉडकास्ट का नाम क्या था? किस्सा खाकी का, किस्सा खाकी का। और इसको कौन पॉडकास्ट कर रही थी? किसका आवाज के रूप में ये आ रहा था? तो नाम याद रखिएगा, वर्तिका नंदा, ठीक है, वर्तिका नंदा। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो याद रखिएगा। और पुलिस से रिलेटेड आपको याद होगा इंडेक्स जारी किया गया था अभी कुछ दिन पहले, आईपीएफ इंडेक्स जारी किया गया था। इंडियन पुलिस फोर्स इंडेक्स जारी किया गया था आईपीएफ इंडेक्स में। तो बताइए टॉप पे कौन सी स्टेट थी? आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। टॉप पे कौन सी थी? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से ये लिंक करके जरूर याद रखिए, ताकि एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new president of बार्क इंडिया? बार्क इंडिया के नए प्रेसिडेंट बनाया है, उनका नाम क्या है? लेकिन सबसे पहले बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए देखते हैं बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। और उसके पहले देखिए शशि सिन्हा, ठीक है, शशि सिन्हा को बनाया गया। और बार का फुल फॉर्म, चलिए किसी को याद है तो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिए कि बार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये देखिए, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ठीक है, रिसर्च काउंसिल। देखिए फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और अभी तो इसके एमडीसीओ बनाया गया, तो ये तो ऐसे ही न्यूज में है। और इससे कौन बनाया गया? शशि सिन्हा को बनाया गया, ठीक है, शशि सिन्हा। तो नाम याद रखिएगा। इसी के साथ अगर प्रलय मंडल की बात करें, तो प्रलय मंडल भी अभी न्यूज में थे। अभी इंटीरियम एमडीसीओ बनाए गए हैं, किस चीज के बताइए? सीएसबी बैंक के, ठीक है, सीएसबी बैंक के इंटीरियम एमडीसीओ बनाए प्रलय मंडल। रंजीत रथ की बात करें तो रंजीत रथ से बताइए इनको कहां पे बनाया गया? अभी ऑयल इंडिया के बनाए गए चेयरमैन, ठीक है, ऑयल इंडिया के चेयरमैन एमडी बनाए गए हैं। कौन है? रंजीत रथ। और जय शाह, आपको याद होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी वापस से इनको बना दिया गया है। किनको? जय शाह को क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट, ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वापस इनको रीइलेक्ट किया गया है, जय शाह को। तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये देखिए शशि सिन्हा बने, लेकिन किसको रिप्लेस करके? इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? उनका नाम क्या है? चलिए बताइए। तो ये देखिए इनका नाम है आपका पुनीत गोयनका, ठीक है, पुनीत गोयनका। पुनीत गोयनका को रिप्लेस करके शशि सिन्हा बन गए हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, हाल ही में स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ
एडनबर्ग के फॉलो के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग इन स्कॉटलैंड। अभी बताइए कि रिसेंटली अभी इलेक्ट किया गया है रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग के रूप, अभी इसको फेलो स्टार्ट किया गया, फेलो को चुना गया है, तो बताइए वो किनको चुना गया है, वो किनको चुना गया है? और ये एक ऐसा नेशनल एकेडमी, स्कॉटलैंड का ये एक नेशनल एकेडमी है जो कि आपका किससे डील करता है? साइंस, लेटर, आर्ट्स, ये सारी चीजों से डील करता है। जो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी बहुत अच्छा इसमें रोल निभाते हैं, उनको जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किसको किया गया है। तो ये देखिए किरण मजूमदार शॉ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये है किरण मजूमदार शॉ। और ये है कौन बताइए? ये कौन है? ये किस कंपनी की चेयरमैन है? तो याद रखिएगा ये बाइकॉन बायोलॉजिक्स, ये बाइकॉन की जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बाइकॉन की। और इन्हीं को अभी इलेक्ट किया गया रॉयल सोसाइटी ऑफ स्कॉटलैंड में, एडनबर्ग इन स्कॉटलैंड में। तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ जेम्स स्टॉलनबर्ग से याद रखिएगा कि ये किसके बताइए? नाटो के ये क्या है? सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, नाटो के सेक्रेटरी जनरल है। और अभी इनको वापस से रीअपॉइंट कर लिया गया है, तो ये भी न्यूज में थे जेम्स स्टॉलनबर्ग। तो ये याद रखिएगा, इनका टेन्योर जो है अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये भी चीजें न्यूज में थी, ये याद रखिएगा। चलिए, और रॉयल अभी बात कर रहे थे ना रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग, तो बताइए इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? ये सबसे पुराना है, ये वहां का स्कॉटलैंड का। तो बताइए इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका 1983 में, ठीक है, 1983 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सॉरी 1783 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और अगर बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है सर जॉन बॉल, सर जॉन बॉल, ये जो है इसके प्रेसिडेंट है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है आपको, रीजनिंग और मैथ्स का बहुत ही कम रेट में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग का प्लस पीटी से मेंस तक की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। जस्ट आपको क्या करना है, एनएससी ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से ये सारी चीजें आपकी एनरोल हो जाएंगी। और इसी के साथ मैथ्स का कोर्स दिया जा रहा है, रीजनिंग का कोर्स दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। Where was the National Conference of Indian Psychiatrist Society started? बताइए इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ स्टार्ट किया गया? ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो चलिए देखते हैं कहाँ से स्टार्ट किया गया है। ये है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये विशाखापट्टनम से स्टार्ट किया गया इसको, तो ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसी के साथ गुजरात से याद रखिएगा कि अभी गुजरात, इंडिया और WHO ने साइन किया था, इंडिया और WHO ने अभी साइन किया था पैक्ट ग्लोबल मेडिसिन सेंटर का। और ये कहाँ बनने जा रहा है? तो ये गुजरात में ही बनने जा रहा है, ग्लोबल मेडिसिन सेंटर, ठीक है, ग्लोबल मेडिसिन सेंटर। तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए हाल ही में TCS ने आधुनिक AI में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस IIT के साथ भागीदारी की है? रिसेंटली TCS इज पार्टनर विद विच IIT टू लॉन्च एमटेक इन इंडस्ट्रियल AI। और AI से आप क्या समझ रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी IIT के द्वारा TCS ने किया है। तो ये देखिए IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये IIT मद्रास है जिसके द्वारा ये किया गया है, पार्टनरशिप किया किसके साथ? ताकि एमटेक के साथ एमटेक को लॉन्च कर सके। और इसके लिए इसके साथ टाई अप किया है TCS किसके साथ? IIT मद्रास के साथ। तो IIT मद्रास अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में रहा था, वो किस लिए? क्योंकि अभी इसने एस्टैब्लिश किया था एक्वा मैप। आपको याद होगा अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। एक्वा मैप वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लेके आया था कौन? IIT मद्रास, ठीक है। तो ये भी अभी न्यूज में था, तो ये चीजें याद रखिएगा। और TCS की बात करें तो TCS के आपको याद होगा कि MD CEO को अभी रीअपॉइंट किया गया था। तो कौन है बताइए? TCS के MD CEO को रीअपॉइंट किया गया था। तो उनका नाम क्या है? राजेश गोपीनाथन, याद रखिएगा, राजेश गोपीनाथन। और इनको अभी रीअपॉइंट किया गया था कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में न्यूज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया है? बांग्लादेश सेलिब्रेटेड इट्स 51st इंडिपेंडेंस डे ऑन विच डेट? बताइए बांग्लादेश ने अभी 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो किस दिन मनाया है?
कौन सा दिन को मनाया है, कौन सा डेट है वो, तो चलिए देखते हैं। ये 26 मार्च, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 26 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए 10 दिवसीय उत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है। अभी 10 दिन का फेस्टिवल मनाया जा रहा है भारत भाग्य विधाता, तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है बताइए, किसके द्वारा इनॉग्रेट कराया गया है। तो चलिए देखते हैं किसके द्वारा, ये स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्मृति ईरानी के द्वारा इसको इनॉग्रेट कराया गया है। जिनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री है स्मृति ईरानी के पास। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका भी रिवीजन होगा। चलिए देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। वुमेन, सबसे पहले शुभम का आंसर है। चलिए सही है, वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री किन्हीं के पास है, स्मृति ईरानी के पास, एकदम सही है। और इसी के साथ अगर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, चलिए सही है सबका, गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो आपको याद होगा अभी इनके द्वारा सुजलाम 2.0 सुजलाम 2.0 ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था अभी रिसेंटली, किनके द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो ये चीजें को भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट थे। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वापस से दोबारा से इनको सेकंड टेन्योर के लिए इनको इलेक्ट किया गया है एज अ सीएम के पोस्ट पे। कहाँ का, तो यूपी का। ठीक है, और ऐसे ये पहले बने हैं सीएम जिनको की दोबारा जो है री इलेक्ट किया गया है अब पूरा टेन्योर खत्म होने के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ का नाम, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये देखिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस राज्य में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो किस राज्य में, किस स्टेट में किया है इसका इनॉग्रेशन। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा स्टेट है। तो वो देखिए ये है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बेंगलुरु में अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को लॉन्च किया गया और इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा गया है कि आरबीआई में एच का मतलब क्या होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। ये है आपका बेंगलुरु जहाँ पे ये किया गया, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। और ये किस सेक्शन के तहत किया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, तो याद रखिएगा सेक्शन 8 और कौन सा एक्ट है बताइए, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट और ये एक्ट था 2013 का। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार इसको जो किया, इसको इनिशिएट किया गया और कितने कैपिटल के साथ, तो 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ कैपिटल के साथ इसको स्टार्ट किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, ओला अपनी वित्तीय सेवाओं की पेशकश का विस्तार करने के लिए किस न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करने जा रही है। ओला इज गोइंग टू एक्वायर विच न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग। और देखिए नियो बैंकिंग क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ना आपका नियो बैंकिंग, तो ये क्या होता है, ये एक वर्चुअल बैंकिंग होता है जिसका मीन्स बोल सकते हैं कि कोई आपको ऑफिस नहीं मिलेगा। ये क्या होता है, पूरा का पूरा डिजिटल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बैंकिंग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी प्लेटफॉर्म है, ये है अवेल फाइनेंस। ठीक है, ओला जो है अभी एक्वायर कर रहा है किसको, अवेल फाइनेंस को, जो कि एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, ताकि जो भी फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग दी जाती है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके। और ओला की बात आ रही है तो बताइए ओला का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, ओला का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ठीक है, ओला का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसकी सीईओ कौन है, ओला के सीईओ कौन है, तो भावेश अग्रवाल, तो ये नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बोर्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स बेहुमस एंड डेन ब्रैटन में किसको शामिल किया गया, कौन शामिल किया गया बताइए। रिसेंटली हुआ ज्वाइन इन द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स बेहमोट डन एंड ब्रैड स्ट्रीट। तो बताइए अभी किनको ज्वाइन किया गया, अभी किसने ज्वाइन किया है अभी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बोर्ड ऑफ डेटा में, बताइए किसको शामिल किया है, किसने अभी इसमें रिसेंटली ये ज्वाइन हुआ है। तो वो देखते हैं कौन है, आप पिक्चर देख के भी समझ रहे होंगे ये कौन है, रजनीश कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रजनीश कुमार को अभी इसमें शामिल किया गया है। और रजनीश कुमार देखिए अभी रिसेंटली बहुत सारे पोस्ट पे भी है, अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होगा HSBC एशिया, ठीक है, HSBC एशिया के भी ये अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है HSBC एशिया के। इसी के साथ L&T इन्फोटेक,
ठीक है। L&T इन्फोटेक में भी अभी ये है। साथ ही साथ अगर बात करें तो हीरो मोटर कॉर्प के भी हेड है अभी, ठीक है। हीरो मोटर कॉर्प में भी ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पोस्ट पे है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ, और ये देखिए बुक क्वांट इनसाइट ब्रेन टॉनिक एंड रीजनिंग का कंप्लीट बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। और अभी देखिए बहुत ज्यादा भारी छूट के साथ आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, 40% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसे जरूर MSc ऐप के थ्रू एनरोल कीजिए, जहाँ पे आपको, और ये बुक जो है आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ पूरा डिटेल आपको एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप खुद को जज कर सकते हैं। और सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम पैटर्न मिलेगा, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसे जरूर एनरोल कीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोगों को यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने क्लास किया, और इसकी शेयर जरूर करते रहिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।